आज हम करने जा रहे हैं अपना एक नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। जी हाँ, फटाफट से बात करते हैं कि इसके बारे में, एक नए चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन। उम्मीद है आप लोग पिछली वीडियोस देख चुके होंगे और पिछले चैप्टर्स आपको क्लियर हो गए। कोई डाउट है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर जो भी है आपकी बुक का है ना, सीबीएसई वालों का 5th है, बाकी आप लोगों का देख लीजिए कौन सा है। अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। बेटा चैप्टर बड़ा आसान है और हो सकता है किसी किसी स्कूल वाले क्या करते हैं, इस चैप्टर को देते ही नहीं है, ठीक है ना, फाइनल एग्जाम में नहीं देते हैं। हो सकता आपके में आ रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी आ रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा चैप्टर सीख लो, क्या दिक्कत है। सर नहीं आ रहा है तो क्यों सीखे? अरे भाई नहीं आ रहा है तो स्किप करके चले जाओ। अच्छा एक चीज जरूर सीख लेना बेटा, छोटे वाले जो क्वेश्चंस है ना वो जरूर आते हैं इसके, है ना, वो जरूर सीख के जाना। पहले वही सिखा देता हूं आपको। अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब क्या है? बड़ा सिंपल सा है कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया होगा अपने स्कूल में, ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, पी एंडल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं, 3 चीज बनती है ना, बहुत बढ़िया। तो अब ये चैप्टर बड़े आसानी से समझ में आएगा आपको। जब ट्रेडिंग पी एंडल बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में सारे इनकम एक्सपेंसेस लिखते हैं, फिर पी एंडल में लिखते हैं, फिर बैलेंस शीट में लिखते हैं। बट हम यहाँ पे वो झंझट ही नहीं पालते, ये समझ लो हम बैलेंस शीट की आइटम्स को लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। हमारे काम की है सिर्फ बैलेंस शीट। बच्चों बैलेंस शीट में अगर आपको याद हो ना, ऐसे बनती थी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में इधर आती है लायबिलिटी और इधर आती है एसेट्स। अब आप कहोगे सर ये क्या है, ये तो बैलेंस शीट है। हाँ, इधर सारी एसेट्स आती हैं और इधर क्या आती है हमारी, इधर 2 चीजें आती थी, ध्यान रखो। सबसे पहले कैपिटल आती थी और उसके बाद क्या आती थी हमारी, अदर लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो यही फॉर्मेट को उठाकर इस चैप्टर में रखा, इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाने को हमने क्या दे दिया नाम, अकाउंटिंग इक्वेशन। और इसको बोलते हैं एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। बच्चों ये आपको आगे भी काम आएगा सिंगल एंट्री चैप्टर में भी, ठीक है। तो जो चीजें मैं यहां पे कह रहा हूं वो सिंगल एंट्री में बहुत काम आएंगी, प्रॉफिट और लॉस निकालने वाला। तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब एसेट्स क्या क्या होती हैं आपको पता ही है क्या होती हैं, ठीक है। तो सारी की सारी एसेट्स जो है इधर आएंगी। बेटा हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं उसके डबल इफेक्ट होते हैं। मैंने परचेज करा कोई सामान, मैंने गुड्स परचेज करे, ठीक है, तो मेरे पास आया क्या, स्टॉक आया, सामान आया ना, स्टॉक बढ़ा, मेरा स्टॉक बढ़ा, और मेरे पास से गया क्या, कैश गया। स्टॉक बढ़ा, कैश गया। अब आप समझो यहां पे जो क्वेश्चन बनता है वो किस प्रकार का बनता है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। स्टॉक बढ़ा यानी कि एक एसेट बढ़ी, स्टॉक एक एसेट है बढ़ी, और बेटा कैश गया तो कैश भी क्या है, एसेट, तो कैश कम हो गया। एक एसेट बढ़ी एक एसेट घटी, बात बराबर। पहले एसेट बढ़ी 10,000 से और फिर दूसरी एसेट यानी कैश कम हो गया 10,000 से, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया, 0। 10,000 प्लस और 10,000 माइनस, तो एसेट साइड में क्या हो गया, 0। इधर कुछ हुआ नहीं तो बराबर है, ठीक। अब आपसे ना बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लेता है, कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट बढ़ रही है और दूसरी घट रही है। तो एक एग्जांपल तो ये हो गया। एक एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट बढ़ रही है और एक लायबिलिटी बढ़ रही है। ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आपको बतानी है जिससे क्या हो रही है, एक तो एसेट तो बढ़ रही है, ठीक है, और इधर की साइड में कैपिटल नहीं बोला बेटा, लायबिलिटी बोलिए। क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी। तो ऐसे वाले सवाल बच्चों को बड़े दुखी करते हैं, ऐसे सवाल आते। आराम से सोचो, एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है, ऐसा कोई एग्जांपल है ना, बहुत सारे हैं। सर उधार में कुछ भी खरीद लो, गुड्स उधार में खरीदे तो एसेट बढ़ी, स्टॉक बढ़ा, उधार में गुड्स खरीदे स्टॉक बढ़ा, इधर क्या बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए, हाँ है ना। और क्या हो सकता है, मैं बैंक के पास गया, मैंने बैंक से कहा बैंक मुझे लोन दे दे, मैंने बैंक से लोन ले लिया, तो बेटा यहां पे क्या हुआ, यहां पे मेरा बैंक बढ़ा और बच्चों इधर मेरा लोन बढ़ा, लोन लायबिलिटी है ना, लायबिलिटी बढ़ी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपसे कहे कि ऐसा कोई एग्जांपल दो जिसमें एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े, एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े, एसेट बढ़े और कैपिटल बढ़े, ऐसा तो सबसे बढ़िया एग्जांपल बता दूं सर, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, मतलब पैसा लेके आया कौन, मालिक, मालिक आया पैसा लाया, तो बेटा इधर क्या बढ़ा, कैश, इधर क्या बढ़ी, कैपिटल, बराबर दोनों चीजें। समझ में आ गई बात। ऐसा कोई एग्जांपल जिससे एक एसेट घटे एक लायबिलिटी बढ़े, घटे,
एक एसेट घटे और एक लाइबिलिटी घटे। सर एसेट घटे लाइबिलिटी घटे, ऐसा एग्जांपल है ना? अरे भाई जिनसे एसेट बढ़ी, बढ़ी किससे थी? परचेज करा क्रेडिटर्स से, है ना? उधार में सामान खरीदा तो बढ़ी दोनों चीज, ये भी बढ़ी ये भी बढ़ी। अब कह रहे ये भी घटे ये भी घटे, ऐसा एग्जांपल। तो भैया इनको क्या करो, पैसे दे दो। इनको पैसे दोगे तो क्रेडिटर्स कम होंगे और इधर से कैश कम होगा। बेटा अगर आप थोड़ा सा सोचोगे ना, ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा तोड़ तोड़ के सोचो, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, ठीक है? आपसे पूछ सकता है इसका इफेक्ट बताइए क्या होगा। बेटा बड़ा अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाने को क्वेश्चन में आए वो जरूरी नहीं है, वो बच्चे सब कर लेते हैं, पर ऐसे सवालों में अटक जाते हैं। आपको बोल दिया पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बताइए क्या इफेक्ट पड़ेगा। तब आप सोचते रह जाओगे, यार क्रेडिटर्स पे पेमेंट करिए, लाइबिलिटी तो कम हो जाएगी। सोचोगे तो समझ में आएगा, है ना? बेटा पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, लाइबिलिटी क्या हो रही है? कम। लाइबिलिटी कम, ऑब्वियस सी बात है, क्रेडिटर्स क्या होंगे? कम। और इधर क्या कम हो जाएगा? कैश। ठीक है जी, तो क्रेडिटर्स कम और कैश कम। क्लियर? तो बच्चों ऐसे ऐसे पॉइंट्स है ना, ज्यादा दिक्कत की बात है नहीं, ज्यादा पॉइंट है भी नहीं। अच्छा ऐसा कोई पॉइंट बताओ, मैं आपको वो सारे पॉइंट बता रहा हूं इसीलिए जो मेनली दिक्कत करते बच्चों को। एक और बताता हूं, ऐसा कोई पॉइंट बताइए, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन बताइए जिससे कैपिटल बढ़े और कैपिटल ही घटे। कैपिटल बढ़े और कैपिटल घटे, ऐसी दो चीजें हैं जिनसे कैपिटल बढ़ती है और कैपिटल घटती है, पर क्या है? अरे मेरे को पता है, मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप सोचो जरा। सोच लिया? चलो मैं बताता हूं। बेटा मालिक की कैपिटल ये रही, अब इस कैपिटल पे क्या देना है? इंटरेस्ट। याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब बैलेंस शीट बनाते थे तो यहां पे कैपिटल में क्या करते थे? इसको प्लस कर रहे थे आईओसी को, है ना? और दूसरा इसको कहां लिख रहे थे आप? पी एंड एल अकाउंट के डेबिट में। बेटा पी एंड एल के डेबिट में यहां लिख रहे थे, है ना? 2 आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। भाई कुल मिला के अगर ये है तो इसकी वजह से क्या आएगा? लॉस। लॉस को भी तो यही माइनस करोगे। तो आपको बता दो बेटा, आईओसी और आईओडी दोनों ही ऐसी चीजें हैं जो कैपिटल में प्लस होती है और कैपिटल में ही माइनस होती है। आईओसी मालिक का पैसा मालिक को देना है तो प्लस कर दो आईओसी। अब भाई मेरे को अगर कोई पैसा आपको देना है, आप मालिक को आपको कोई पैसा देना है, वो मेरे लिए क्या है? लॉस। अरे भाई मैं तो कौन हूं? बिजनेस, मेरा कोई लॉस नहीं है भाई, जो भी लॉस है सब आपका है, ठीक है ना? तो ये भी क्या है? आपका ही लॉस है। बेटा आईओसी ना कुछ ऐसे समझो, मालिक अपने ही पैसे पे अपने आप से एक तरीके से ब्याज ले रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर से बोल रहा हूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कैपिटल का इंटरेस्ट मतलब मालिक अपने पैसे पे अपने आप से ही क्या ले रहा है? ब्याज ले रहा है। ठीक है जी, बस ये होता है। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होता है? मालिक अपने ही पैसे पे अपने आप को ही क्या दे रहा है? ब्याज दे रहा है, ऐसा होता है। ठीक है, तो आईओडी क्या करते हैं हम? मालिक से लेना है तो उसके कैपिटल को कम कर दो, आईओडी माइनस कर दिया। बिजनेस के लिए क्या है? प्रॉफिट। अरे तुमसे कोई पैसा मुझे मिलेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट है ना भाई, और मेरा प्रॉफिट तुम्हारा प्रॉफिट, बात बराबर। ठीक है जी, तो इसलिए उसमें क्या कर दो? प्लस। तो ये जरूर याद रखिएगा दोनों पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जिससे कैपिटल कम भी होती है और कैपिटल बढ़ती भी है, वो है सिर्फ और सिर्फ आईओसी और आईओडी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एमसीक्यू बन जाता है एग्जाम में कि बताओ कौन सा करेक्ट है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल दे देगा, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी माइनस कैपिटल दे देगा, कैपिटल माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट दे देगा। बेटा घुमा फिरा के देगा, तो आपको बस ये याद रखना, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, या तो ठीक है आप इसको इधर ले जाओ, कैपिटल को इधर जाओ, तो ये भी लिख सकता है लाइबिलिटी इज इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल। लो लिख देता हूं मैं एक पेज पे ना, तीनों चीजें क्लियर क्लियर लिख देता हूं जो आप भूलो ना, चाहे रट लो या कुछ भी कर लो। सही जो होगा वो हमेशा क्या होगा? एक तो ये एसेट्स इज इक्वल टू क्या होगा? लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। और दूसरा क्या होगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। और तीसरा क्या होगा? एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। ठीक है जी, ये 3 मैक्सिमम पॉइंट्स हैं आपके जो बन सकते हैं इसमें। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स माइनस कैपिटल इज इक्वल टू लाइबिलिटी। बच्चों अगर ये तीनों आपको ऐसे भी दिख रहे हैं, ठीक है, तो आपका सही है, वरना दिक्कत है, वरना गलत है, दिक्कत क्या है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा इसको, है ना? तो ये अगर आपको ना आगे पीछे घुमा के दे दे, भाई बात तो इक्वेशन तो सेम ही है,
लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इज इक्वल टू एसेट लिख दे, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल लिख दे। अरे बात तो वही है, आ रही है बात समझ में? तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 से 4 नंबर जो है ना, ये जो पॉइंट थे अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ट्रांजैक्शंस आपको जो है ना क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना। अब कभी कभी ना ट्रांजैक्शन दे देता है तब पूछता है, कभी कभी आपसे ट्रांजैक्शन पूछता है। दोनों ही चीजें मैंने आपको बता दी कि एक ट्रांजैक्शन बोल दी परचेज ऑन गुड्स ऑन क्रेडिट, बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, एसेट बढ़ेगी लायबिलिटी बढ़ेगी, ये पूछ लिया आपसे, ठीक है। या आपसे बोलेगा कोई ट्रांजैक्शन बताइए जिससे एक एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज इन एसेट और इंक्रीज इन लायबिलिटी, कोई ट्रांजैक्शन बताओ, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए, समझ में आ रही बात। लेकिन सर ये तो ठीक है, अगर बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो और बता दो। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आया हूं। आइए फटाफट से, जब भी आपके सामने बड़ा क्वेश्चन करने को आएगा एग्जाम में, तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं करना बच्चों, एक फॉर्मेट बनाएंगे इसका। और सच बताऊं तो फॉर्मेट कुछ नहीं है, बस इतना सा है, यहां लिखना ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। सबसे पहले सीरियल नंबर और डेट जो भी आपको लिखना है यहां पे लिख लेना, यहां पे फिर लिखना ट्रांजैक्शंस, ठीक है जी। लो क्लोज कर देते हैं, और यहां लिखना एसेट्स। बेटा एसेट्स वाला जो जगह है वो थोड़ी ज्यादा रखना, इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक। मैं आपको जैसे बता रहा हूं वैसे करोगे तो गलती होगी ही नहीं, पर बच्चों की ना आदतें अलग अलग होती हैं, उनको सिखाया अलग अलग तरीके से जाता है, तो दिक्कतें वहां होती हैं। भाई आपके सामने मैंने लो सीरियल नंबर ले लेता हूं, डेट हो ना हो, क्वेश्चन में जैसे होगा वैसे देखेंगे, ठीक है। ऊपर अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं क्या कहना चाह रहा हूं बात समझो। बेटा आपने ये बना लिया, अब पहले क्या करेंगे ना, बच्चों की आदत बताता हूं जो उनको बताई जाती हैं, चीजें सिखाई जाती हैं, वो क्या है। सपोज ये क्वेश्चन आपके सामने है, प्रिपेयर अकाउंटिंग क्वेश्चन, डेट दे रखी है, डेट लिख लेंगे, हमने सीरियल नंबर डाल दिया, सीरियल नंबर के थ्रू कर लेना, आप एक ही बात है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, पहले ढूंढते हैं कैश, कैपिटल, बैंक, कैश। बेटा आपको बताऊं, अब इसमें क्या करते हैं ना बच्चे, यहां पे लिखना शुरू करेंगे कैश, बैंक, गुड्स, स्टॉक, फर्नीचर। अरे भाई क्यों ढूंढना, क्यों मेहनत करनी फालतू की, आपको जब जो चीज दिखाई दे आप तब कर लो, समझ में आ रही है बात। तो मैं 2-4 चीजें समझ आपको, ये सबसे पहले इतना बनाना, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, डेट है तो डेट लिख लेना, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इतना लिख दिया, नीचे जगह छोड़ दी हमने, ओके। लो जी अब पेन का कलर कर देता हूं चेंज, और क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं चुपचाप बस। चलिए सबसे पहले नंबर पे लिखा है अनिल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। अनिल ने बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख से, तो बेटा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे, किसके हिसाब से सोचेंगे, बिजनेस। बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस के पास पैसा आया तो क्या आया, कैश। कैश क्या है हमारी, एसेट। भाई अब तो सीख गए होगे, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट सब बना गए हो, तो आपको पता है ना क्या एसेट है क्या लायबिलिटी है। तो आओ फटाफट, तो सबसे पहले कैश क्या है, एसेट। तो चलिए एसेट्स में चलते हैं, और सबसे पहले लिखते हैं यहां पे क्या, बेटा लो पूरा लिख दो, शॉर्ट में लिखना बिजनेस स्टार्टेड ₹5 लाख, ठीक है जी। पूरी ट्रांजैक्शन लिखने में टाइम बर्बाद मत करना। तो सबसे पहले जी कैश, कैश नहीं है यहां पे, लिख दिया कैश कितना 5 लाख, और बेटा इधर क्या लिख देंगे, इक्वल टू का साइन जरूर लगा लेना बीच में, 5 लाख। क्लियर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसमें कुछ है। 5 लाख आए, 5 लाख इधर बराबर है, ओके। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं फटाफट, क्या है, ओपन बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग कैश ₹2 लाख। लो जी 2 लाख रुपया बैंक में जमा कर दिए भाई ने, तो लो ओपन बैंक अकाउंट 2 लाख में, ठीक है जी। तो बच्चों बैंक अकाउंट जब मैं खुलवाने जाता हूं, मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में कहा भाई मेरा खाता खोल दो, क्या खुल जाएगा जी। मैंने कहा तो क्या चाहिए, क्या कुछ नहीं चाहिए, बस 2 लाख रुपए जमा करो और खुलवा लो। 2 लाख हमने जमा करे हैं, बैंक में 2 लाख जमा नहीं होते, ठीक है। अगर बिजनेस अकाउंट है तो 10,000 से भी शुरू हो जाता है, 1 लाख से भी हो जाता है। और अगर सेविंग अकाउंट खुलवाने जा रहे हो तो 500, कोई 500 है, किसी का 5,000 है, किसी का 2,500 है, अलग अलग बैंक की अलग अलग लिमिट है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक जो उस पर आओ, हमने बैंक को क्या दिए, 2 लाख रुपए दिए, तो हमारे पैसे पैसा गया, कैश गया, कैश गया। तो लो भैया लो, कैश में से 2 लाख माइनस, अरे सर माइनस के लिए साइन ब्रैकेट लगाओ बेटा, ब्रैकेट, ठीक है। अच्छा जी बैंक में पैसा आया, बैंक तो हमारे पास कहीं नहीं है ना, पर हमें पता है बैंक क्या है हमारी, एसेट। तो एसेट्स में बैंक लिख दो, लो जी बैंक, तो यहां प्लस 2 लाख, ओके जी।
सर ये बराबर है क्या? हाँ जी, इधर कुछ नहीं हुआ ना, 0। अरे बराबर है भाई, 2 लाख यहाँ माइनस हो गए, 2 लाख प्लस हो गए, बराबर तो है नहीं सर, चेक करो, लो जी लो। बेटा इसको बोलते हैं न्यू इक्वेशन। क्या बोलेंगे? न्यू इक्वेशन। हम इक्वेशन बना रहे हैं। 5 में से 2 गए तो 3 लाख प्लस 2 लाख बराबर 5 लाख। देखो बेटा हुआ क्या, मालिक साहब ने जो 5 लाख रुपए दिए, आप मेरे मालिक हैं, अरे मेरे मालिक मतलब बिजनेस के मालिक, आप हमारे मालिक है, आपने हमें 5 लाख रुपए दिए, ठीक। अब पहले क्या था, पहली ट्रांजैक्शन तक क्या था, वो 5 लाख रुपए जो आपने दिए वो मेरे पास कैश में रखे थे लॉकर में, काउंटर में इधर, ठीक है। अब मैंने 2 लाख रुपए बैंक में जमा कर दिए, तो मेरे पास कैश कितना बचा? 3। उधर कितने हो गए? 2। 3 लाख मेरे पास यहाँ है, 2 लाख रुपए बैंक में, 5 लाख आपके तो जू के तू रहेंगे, आपके थोड़ी कम होंगे। अभी आपका पैसा बरकरार है, ठीक है। आपका पैसा 5 लाख था, 5 लाख है, पर 5 लाख रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है आगे की चीजों पे, ठीक है जी। पर ये जरूर देख लेना ये बराबर रहेगा। आपका पैसा कहां खर्च करूंगा, 1-1 रुपए का हिसाब दिखाऊंगा अभी, आओ देखो। परचेज गुड्स फॉर कैश 1,20,000। भैया मैं कैश से सामान लेने गया 1,20,000 का, लो 3 नंबर परचेज गुड्स, ठीक है जी। कितने के? 1,20,000। बात समझ में आई? तो भैया पैसा हमारे पास से जा रहा है, जा रहा है, तो क्या करेंगे? कैश में से माइनस 1,20,000। बात समझ में आ गई? 1,20,000 रुपया गया। अब बेटा जब हम सामान खरीद के लाते हैं वो हमारे लिए खर्चा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, परचेज हमारे लिए खर्चा है, पर जो सामान हम खरीद के लाए जब तक वो बिके ना तब तक वो मेरी एसेट है। सामान खरीदना मेरा खर्चा है, लेकिन जो सामान मेरे पास पड़ा हुआ है स्टॉक में, जब तक वो बिकेगा नहीं बच्चों तब तक वो हमारे लिए क्या बन जाती है? एसेट बन जाती है। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए स्टॉक में लिखते हैं इसको कि लो जी प्लस स्टॉक। देखो यहां पे स्टॉक नहीं था अब तक, मैंने लिख दिया। यहां बैंक में कुछ हुआ नहीं, 0 प्लस 1,20,000, ठीक है जी, बराबर इधर भी कुछ नहीं हुआ तो 0। क्लियर? सर फिर न्यू इक्वेशन बनाए। अब बेटा वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप 1 पॉइंट के बाद बना लो, 2 पॉइंट के बाद बना लो, 3 के बाद बना लो, है ना। पर मैं तो कहता हूं कि 2-2 पॉइंट के बाद बना लो, ज्यादा बेटर रहेगा। चौथा, अगर बड़ा क्वेश्चन है तो, छोटा क्वेश्चन है तो 1-1 पॉइंट के बाद बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा पॉइंट कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम चंदर। चंदर भाई साहब से हमने क्या सामान खरीदा? ले जी लो, चंदर से खरीदा, परचेज फ्रॉम चंदर। बेटा नाम दे दिया चंदर का तो उधार है। अरे जब किसी का नाम दे रखा हो तो उधार होता है, समझ लो, है ना। तो चंदर से उधार खरीदा, कितने का खरीदा? अरे भाई 80,000 का। ले जी लो, घबराओ मत बच्चों। तो कैश गया, अरे उधार है तो कैश कैसे चला जाएगा? नहीं, 0। बैंक से गया? नहीं। सामान आया? हाँ 80,000 का, तो 80,000 सामान में लिख दिया। अब चंदर कौन है? बेटा वो जिससे हमने उधार खरीदा है। अब क्या चंदर का, बिंदर का, हरिंदर का, परमिंदर का, सबके अलग अलग नाम लिखूंगा ना भैया, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी ना, लिख नहीं पाएंगे। तो एक ही नाम लिखेंगे, वो क्या है? क्रेडिटर। क्या लिख दो यहाँ पे? क्रेडिटर। जिससे उधार में सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं जी क्रेडिटर, ठीक है। तो ले जी ले, तो क्रेडिटर में कितने का? 80,000 का, इधर प्लस 0। ओके जी, समझ में आ गया? सर न्यू इक्वेशन बना के दिखाओ, बराबर आएगा, गारंटीड 101%। ले जी न्यू इक्वेशन। सर नहीं आया तो? नहीं आया तो भाई आपने कहीं 0 कम ज्यादा कर दी या कुछ गड़बड़ कर दी। 3 लाख में से 1,20 गए तो कितने बचे बच्चों? 1,80। ओके, प्लस 2 लाख, ठीक है जी, 1,80 प्लस 2 लाख प्लस 2 लाख। अरे सर शिट, ये क्या हो गया? 2-2 4 और 1 5, 80। हाँ तो देखो इधर भी तो 80 ये रहा और 5 ये रहा, इन दोनों का टोटल 5,80 होना चाहिए ना भाई। समझ में आ रही है बात? देखो अब हुआ क्या, मैंने सारी चीजें कैश में नहीं खरीदी, मालिक के तो 5 लाख ही थे ना। अब मैंने उधार सामान लिया तो एक उस भाई की लाइबिलिटी बढ़ गई, पर मेरे पास एसेट्स बढ़ गई। कभी भी ऐसा नहीं होगा बच्चों एसेट्स ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, अपने आप नहीं बढ़ेंगी। एसेट्स के बढ़ने के पीछे रीजन है ये 2, या तो कोई चीज उधार में खरीदी हमने, उधार में खरीदी तो लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है, या फिर मालिक ने खुद के पैसे से खरीदी तो फिर कैपिटल बढ़ेगी। समझ में आ रही है बात? चलो उम्मीद है समझ गए होंगे आप मैं जो समझाना चाह रहा हूं। नेक्स्ट अगला है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000। चलिए बताओ क्या करोगे? सोल्ड गुड्स
4 कैश। बेटा 40,000 का सामान बेचा, ठीक, तो लो 40,000 यहां कैश आया हमारे पास, प्लस कर देंगे। और 40,000 रुपए का जब सामान बेचा है तो भाई स्टॉक कम भी तो हुआ होगा। अरे जो माल बेचा वो माल गया भी तो है। हाँ वेरी गुड। अरे सब प्लस नहीं, अरे लो -40। समझ में आ रही है बात? स्टॉक कम कर दिया, इधर से कुछ नहीं हुआ, इधर भी कुछ नहीं हुआ, ठीक, बराबर है जी। 40 प्लस 40 माइनस बराबर। ओके चलो नेक्स्ट। बेटा अब मेरे पास ना जगह कम है, इसलिए मैं सोचा हूं जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा वो लिख के दिखा दूंगा आपको। आगे लिखा है सोल्ड गुड्स टू दिनेश 50,000। चलो लिख ही देता हूं। सोल्ड गुड्स टू दिनेश 50,000। क्या कैश आया? नहीं। बैंक में आया? नहीं। सामान गया? हाँ। कितना? 50,000 का। लियो तो 50,000। अब सर दिनेश कौन है? अरे 50,000 माइनस कर देगा भाई, गुस्सा आंखें दिखा रहे हो, देखो ऐसे नहीं। अब सुनो क्या करूं 50,000 का? 50,000 रुपए दिनेश भाई साहब से लेने हैं, देने नहीं है, लेने हैं। अगर किसी से पैसा लेना है, उसने अभी दिया नहीं, तो हमारे लिए एसेट है। ओके तो लो दिनेश लिख दो। अरे दिनेश क्यों लिखोगे भाई, बहुत सारे दिनेश, महेश, रमेश कितने हो सकते हैं, तो डेटर्स लिखिए। तो इसमें क्या करेंगे, +50, ठीक है जी, इज इक्वल टू 0 + 0। उम्मीद है बच्चों यहां तक क्लियर हो गया। लो न्यू इक्वेशन बनाते हैं और इसको फाइनल करते हैं। यहां पे 180 + 40 220 प्लस 2 लाख, 2 लाख -90 प्लस 110 प्लस 50 इज इक्वल टू 80 प्लस 5 लाख। ठीक है जी। तो इधर देखो 580, इधर देखना 2 20 और 2 4 4 20, 4 20 और 1 5 20 और 10 5 30 और 50 5 80। बेटा दोनों साइड ना बराबर आ रही है, बिल्कुल कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। क्या कह रहा है, पेड कैश टू चंदर 50,000 ऑन अकाउंट। तो बच्चों कैश में से 50,000 माइनस हो जाएगा। इधर चंदर कौन है, क्रेडिटर है, तो उसमें से 50 माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। रिसीव कैश फ्रॉम दिनेश 30,000। अब दिनेश भाई साहब से 30,000 रुपए आए हैं, तो 30,000 रुपए दिनेश से आए, तो 30,000 रुपए यहां माइनस कर देंगे, कम कर देंगे इसे, और 30,000 रुपए कैश में क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। ठीक है, करके देखना, नहीं होगा तो बता देना, हो जाएगा। वैसे जब बता ही रहा हूं तो लिखना ही तो है आपको। गुड्स रिटर्न टू चंदर 2,000। हमने 2,000 रुपए का सामान चंदर को वापस कर दिया। तो भाई हमने जब सामान खरीदा था हमारा स्टॉक बढ़ा था, है ना? जब सामान खरीदा था तो कहां पे बढ़ा था, स्टॉक में बढ़ा था। तो अब जब सामान वापस जाएगा 2,000 रुपए यहां से कम कर दो माइनस, और 2,000 रुपए इससे कम कर दो। भाई अब हम तुम्हें 2,000 रुपए क्या देंगे, कम देंगे। सिंपल सी बात है, बहुत बढ़िया। चलो जी अगला देखो, गुड्स रिटर्न बाय दिनेश 3,000। दिनेश ने भी सामान वापस कर दिया, जैसे हमने वापस कर दिया वैसे हमारे पास वापस आ गया, क्या दिक्कत है? तो वापस आया तो हमारा स्टॉक बढ़ गया 3,000 से। समझ में आ रही बात? स्टॉक 3,000 से बढ़ गया और डेटर 3,000 से घट जाएगा। क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना। समझ में आ रही है बात? चलो नेक्स्ट। समझदार बच्चे हो आप, समझ जाओगे। कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज 5,000। मालिक ने 5,000 रुपए ले लिए। जब मालिक लाया था तो कैश बढ़ा था, कैपिटल बढ़ी थी। अब मालिक लेके जा रहा है, ले जा भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं, तेरा ही पैसा ले जा, है ना? तो इधर से क्या कर दो, कैश कम कर दो, इधर से क्या कम कर दो, कैपिटल कम कर दो। बात बराबर है, ड्राइंग की है ना उसने, ठीक। परचेज साइकिल फॉर 3,000 फॉर हिज सन आउट ऑफ फर्म्स मनी। फर्म के पैसे में से अपने बेटे के लिए मालिक जो है साइकिल लाया, ठीक है, ले आया, उसका बेटा है, उसका पैसा, कुछ भी करे। इसको क्या करोगे? मुश्किल सवाल पूछ लिए हैं। अरे बताओ सोच के, इसको क्या करोगे? कहां माइनस करोगे, कहां प्लस करोगे, कहीं दोनों जगह माइनस करोगे, क्या करोगे? कमेंट करके आंसर दो। अगर पूरा चैप्टर समझा है ना अभी तक, ये पूरी वीडियो देखे यहां तक, तो इसका जवाब दे दिया जाना चाहिए। अगर अपने अच्छे से देखे तो, नहीं देखे तो फिर दोबारा देखो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओहो क्या दिक्कत आ रही है भाई। ऐसा ही क्वेश्चन है जी, ये भी सेम है ना, हो जाएगा। नितिन इंट्रोड्यूस कैपिटल टू स्टार्ट बिजनेस इन कैश 2 लाख रुपए एंड चेक 8 लाख रुपया। तो यहां पे क्या लिखोगे, पहले फॉर्मेट बना लोगे,
ठीक है। तो उसमें सबसे पहले कैश 2 लाख, चेक 8 लाख, ठीक है, और इधर कैपिटल में 10 लाख, ठीक है। बेटा कभी कभी पार्टनर 3-4 चीजें ले आता है, कैश भी ले आया, चेक भी ले आया और मशीन भी ले आया, फर्नीचर भी ले आया, तो जितनी है उतनी चीजों की हेडिंग डाल के उतना उतना लिखने के बाद टोटल करके कैपिटल में डाल देना बस, ठीक है। और तो सब आप कर ही लोगे, ठीक है बच्चों। तो बस यही था इसमें। अच्छा कभी कभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कभी कभी वाली कुछ ट्रांजैक्शन ध्यान रखिएगा, जैसे सैलरी पेड। बेटा अब सैलरी तो खर्चा है ना, अब सैलरी खर्चा है तो कहां पे आएगा, सैलरी खर्चा है तो कैश में से माइनस कर देंगे, इधर कैश में से माइनस कर दोगे, और बच्चों इधर कैपिटल में से माइनस कर दोगे, क्योंकि सैलरी की वजह से क्या हो रहा है हमें, अरे सैलरी की वजह से होता है लॉस, लॉस की वजह से कैपिटल क्या होती है, कम, ठीक है। तो इधर से कैश में माइनस कर देना, इधर किस में से माइनस कर देना, कैपिटल से माइनस कर देना, ठीक। कोई इनकम आ रही है, बेटा बात समझो, खर्चे जितने भी खर्चे वो कैपिटल में से माइनस होंगे, पे कर रहे हो तो कैश में से माइनस होंगे, नहीं पे कर रहे हो तो लायबिलिटी बन जाएगी, यहां पे प्लस कर देना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। कोई खर्चा एडवांस में पे कर दिया, एडवांस पेमेंट कर दी हमने किसी खर्चे की, यानी प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो हमारे लिए एसेट होती है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट है, तो कैश जा रहा है यहां से, ठीक है, और प्लस कर देंगे यहाँ पे एसेट्स में प्रीपेड एक्सपेंस, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर कैश से माइनस इधर प्लस, ठीक है। तो ऐसे और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ना बाद में, जो हमारी 12 तक तो हमने वो बनाई है सीरीज की, और जो लास्ट के 2-3 दिन है उनमें रिवीजन क्वेश्चंस कराऊंगा मिक्स करके, तो उनमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो थोड़े मुश्किल से होंगे ना वो कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहता कि मैं आपको सारे क्वेश्चन मुश्किल वाले भी एक साथ और आसान वाले भी अभी ये करा दिए। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से, या बेटा बहुत सारी, अगर आपके पास क्वेश्चंस की कमी है मुझे बोलना, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चंस कैसे मिल सकते हैं आपको, देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन में शायद मुश्किल मिल पाएंगे, क्योंकि मेरे को ना वो लिंक जनरेट करना नहीं आता, ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक पता नहीं कैसे बनता है। तो आप उसके लिए क्या करना, या तो मेरा नंबर 9627744128, इस पे आप मुझे मैसेज डाल देना, ठीक है, कि सर वर्कशीट भेज दीजिए, क्वेश्चंस भेज दीजिए, मैं आपको क्वेश्चंस भेज दूंगा चैप्टर वाइज, वो लोग चैप्टर वाइज जैसे आप कहोगे वैसे। या आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो संजय सर ऑफिशियल से, उस पर आप मेरे को डीएम कर देना, तो मैं आपको वहां पे वर्कशीट भेज दूंगा, ठीक है जी। तो बच्चों पढ़ते रहो अच्छे से, 11th इतनी अच्छे से करके जाओ 12th में कि दिक्कत ही ना आए कहीं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको 12th तक काम आएगी, बहुत दिन है ना, समझ रहे हो। चलो धन्यवाद।